तो आइए आज की वीडियो में बात करें, आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ करते हो तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा बैड न्यूज़ निकल के आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे लोग के साथ फ्रॉड हो रहा है। यानी जो भी आपने एयरटेल पेमेंट बैंक में जितने भी पैसे रखे थे वो 1% भी सेफ नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि बैंक होती है, बैंक क्या होती है, काम होता है कि आपके पैसे को सेफ रखना। यहाँ पे मैंने लास्ट मंथ से देख रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग के साथ फ्रॉड हो रहा है। रिसेंटली हमारे एक फैमिली मेंबर के साथ भी ऐसा हुआ। जब मैंने उनको बस थोड़ा रिसर्च करा तो बाद में पता चला कि भाई एयरटेल पेमेंट बैंक ये बैंक के नाम पे सबसे घटिया सर्विस प्रोवाइड करती है। बोलने को तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि भाई कोई बैंक खराब होती है, बट देखो जहाँ तक बात होती है सिक्योरिटी की, तो ये भी बैंक की जिम्मेदारी होती है। चलिए हमारे एक फैमिली मेंबर थे जिनके साथ फ्रॉड हो गया एंड उनके अकाउंट में के जितने भी पैसे थे सबके सब किसी फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चले गए, जो कि इस बंदे ने सिर्फ उसको इतना अपना ओटीपी बताया था। चलिए ठीक है, मान लीजिए ओटीपी से फ्रॉड होता है, तो ओटीपी के फ्रॉड होने का दो ऑप्शन होता है। पहला है, अगर आपके डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो हो जाता है, डेबिट कार्ड से आपका सारे पैसे फ्रॉड हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है या फिर आपको सिम वेरिफिकेशन करता है, बट इस मामले में एयरटेल जो है सबसे घटिया सर्विस देता है। तो मैंने इसको क्या किया, यूट्यूब पे भी रिसर्च किया। यहाँ पे आप साइड में देखो बहुत सारे कमेंट भर पड़े हैं भाई, किसी के साथ 6000, किसी के साथ 3000, किसी के साथ 10,000 तक यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। एंड एयरटेल की तरफ से सपोर्ट के नाम पे 0 मिलता है, कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता कि यहाँ पे अगर आपके पास अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, लाइक अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक ही देख लो, कोई भी पेमेंट बैंक देख लो, उसमें क्या होता है, अगर आप उनकी एप्लीकेशन यूज करते हो तो उसमें या तो पहले तो आपका अपना सिम वेरिफिकेशन कंपलसरी है कि अगर आप सिम वेरिफिकेशन कराओगे तभी आप आगे जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं अगर पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करूँ तो अगर मैं अभी फिलहाल में यहाँ पे लॉगिन हूँ, जैसे अगर मैं पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ लिंक है, अगर मैं उसको क्या करूँ सेटिंग से जाकर सिर्फ ऑफ कर दूं तो पेटीएम क्या करेगा भाई, बोलेगा अपना डिवाइस वेरिफिकेशन करो, आपका नंबर चेंज हो गया तभी जाके आप इसको यूज कर सकते हो। बट एयरटेल में ऐसा नहीं है। अगर आपने एयरटेल पेमेंट बैंक यूज करते हो तो आपको पता होगा, आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जस्ट सिंपल सा ओटीपी देकर लॉगिन कर लिए। एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो किसी भी बंदे को, अगर अगर आपका एमपिन पता चल गया है तो आप उसका एमपिन डाल के किसी भी एयरटेल के पेमेंट में, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे गए एयरटेल वाले ऑप्शन पे, वहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन जाओगे, वहाँ पे किसी भी एयरटेल का नंबर डालोगे जिसका एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट हो, सिंपल सा आप वहाँ पे डालोगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपका पिन पूछेगा, पिन डालते ही पैसे चले जाएंगे। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, भले ही आपका सिम जो है दूसरे फोन में लगा हो। तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं फ्रॉडस्टर। मान के चलिए अगर आपके पास एयरटेल का सिम है और फ्रॉडस्टर क्या किया, किसी भी तरह से आपका ओटीपी ले लिया कि भाई आपका केवाईसी करना है या सिम वेरिफिकेशन करना है, किसी भी बहाने से आपका ओटीपी ले लिया एंड अगर आपका पिन उसको पता चल गया, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि वो बंदा भले वहाँ पे सिम तो वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है, फिर भी अगर वो चाहेगा तो आपके जितने भी एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसे पड़े हैं वो किसी और को भेज सकता है। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक देख लो, अगर कोई बंदा लॉगिन करने चाहेगा तो पहले तो 100% है कि आपका सिम सेम फोन में लगा होना चाहिए, तभी जाके आप एक्सेस कर सकते हो। छोड़िए मैं किसी और भी बैंक की बात ले लूँ, अगर आप वहाँ पे एक्सेस करते हो पहले यहाँ पे सिम वेरिफिकेशन बोला जाता है कि आप सिम वेरिफिकेशन करोगे तभी जाके आपका जो है यहाँ पे वेरीफाई होगा, आगे आप चल के पैसे यूज कर सकते हो। चलो ठीक है, एक तो समझ में आया कि डेबिट कार्ड फ्रॉड होता है। डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आपका गलती से डेबिट कार्ड उसके पास चला गया तो डेबिट कार्ड के थ्रू ओटीपी के माध्यम से निकाल सकते हैं। बट भाई ये आपका एमपिन के थ्रू पैसे ट्रांसफर हुए। एंड इसमें मैंने एयरटेल की बात करा तो पता है क्या चला कि एयरटेल बोल रहा है कि अपना एमपिन रीसेट कर लो। जब मैं एमपिन रीसेट करने गया तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आप अपना डिटेल्स प्रोवाइड करिए कि भाई आपने जो अकाउंट दिया है, डिटेल्स जो बैंक में है, सेम नाम डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाता है। मैं डाल रहा हूँ तो भाई इनकरेक्ट बता रहा है। मेरे को खुद आश्चर्य हुआ, भाई जब डिटेल्स ऐसे इनकरेक्ट कैसे बता सकता है। तो मैंने इनके जो बीसी पॉइंट होते हैं, जो सीएसपी पॉइंट है, वहाँ पे विजिट करा के वहाँ पे एमपिन रीसेट, वहाँ पे भी मैंने एमपिन जो है रीसेट करने का ट्राई किया। भाई एक सेकंड में एमपिन रीसेट हो रही थी, जो कि फ्रॉड और इंस्टेंट बता देता था एमपिन एक्सपायर। मतलब भाई गजब एक्सपायर होते हैं यार, ऐसा थोड़ा होना। एक बार रीसेट हुआ तो जब तक कस्टमर लॉगिन ना करे तो एक्सपायर कैसे हो सकता है। जब बाद में मुझे पता चला कि फ्रॉडस्टर ने क्या किया कि जैसे इनके साथ फ्रॉड हुआ, इनका ओटीपी तो ले लिया था, तो उसके बाद पता चला कि फ्रॉडस्टर ने क्या किया, वहाँ पे अपना जो इनका डिटेल्स है, यानी बेसिक डिटेल्स होता है, नेम एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसने चेंज कर दिया। एग्जाम्पल ये आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2001, ठीक है, आप 1 जनवरी 2001 ही डालोगे, पर वो सामने वाला क्या कर दिया, 1 जनवरी 2003 कर दिया होगा या कुछ भी कर दिया, तो वहाँ पे रॉन्ग बताएगा, तो आप रीसेट ही नहीं कर सकते। और आप चाहो कि इनके कस्टमर केयर पे कॉल करके रीसेट करने के लिए ना, तो सबसे पहले जैसे कॉल मिलाओगे वहाँ पे पूछा इंटर योर एमपिन। भाई अगर हमको एमपिन पता होता तो हम रीसेट क्यों करवाने आते हैं। तो मैंने इनसे ट्वीट करा तो पता चला कि भाई मैं कंप्लेन ले लेता हूँ। उसके बाद जब मुझे प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने क्या किया, इनके कस्टमर केयर पे जब देखा कि नहीं लग रहा तो इनको ट्वीट कर दिया। तो ट्विटर से मुझे कॉल आया तो बताया चला कि भाई साहब ठीक सर, हम इंक्वायरी करते हैं, आप थोड़ा सा लाइन पे डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए। मैंने उनको सब डिटेल जो भी लगा वहाँ पे प्रोवाइड किया एंड बाद में पता चला सर हमने बस कंप्लेन लिख लिया है, हम वही यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस कितने पॉसिबल है। बोलते सर ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पैसे तो चले गए हैं। मैं बोला भाई देखो मैं कंप्लेन कर रहा, सेंड करने वाला मैं हूँ, तो वहाँ पे जाने वाला भी एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो आप उसका अकाउंट तो ब्लॉक कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है मेरे भी यहाँ पे, मैं तो बता तो रहा हूँ। तो वो बोलता नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते। भाई अगर आपको पता होगा, अगर आपका किसी भी मान के चलिए लाइक सेम टू सेम बैंक है, अगर आपका यूनियन बैंक में अकाउंट है या एसबीआई में, एचडीएफसी में, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, सामने वाले का बंदा
सामने वाले का भी बैंक सेम होता है। तो आप अपने होम ब्रांच में जाके या फिर कस्टमर केयर पे कॉल करके उस सामने वाले जो अकाउंट है उतना अमाउंट लीन मार्क कर सकते हो। पर भाई यहाँ से सपोर्ट के नाम पे जीरो, सीधा बोला जा रहा है सर आप जाके नियरेस्ट पुलिस चौकी में यहाँ पे कंप्लेन कर दिए। भाई जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, यानी जो मेरे फैमिली मेम्बर के साथ हुआ था, वो कर्नाटका में है। अगर वो बंदा कर्नाटका में है तो कैसे मतलब यहाँ पे हम लोग कंप्लेन कराएंगे। और जब मैंने खुद ट्राई करा था कॉल करने के लिए, तो जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में बोल रहा था, जो कि हमारे मतलब समझ से बाहर है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंदी इंग्लिश यही समझ में आएगी। उसको भी मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, बस वो कन्नड़ में बात कर रहा था, इतना समझ में आ रहा था कि भाई उसके लैंग्वेज के हिसाब से समझ में आ जा रहा था। तो मैंने उसको बस ट्राई किया। तो भाई जब मैंने इनसे पूछा एयरटेल वालों से कि सर ये कैसे, बोलते वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको ये नंबर कहाँ से मिला। अगर आप किसी भी पेमेंट बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हो ना, तो उसमें उस बंदे का नंबर दिखा, जैसे लिख के आता है कि डेबिटेड बाई इस अकाउंट एंड क्रेडिटेड बाई इतना, वहाँ पे आपको दिख जाता है। एयरटेल पेमेंट बैंक में जो कि आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर होता है। तो सेम ऐसे ही हमको पता चल गया था। तो मतलब भाई तुम बैंक में काम करते हो या फिर मतलब क्या इनके बीच के वाले हो, मतलब पता ही नहीं तुमको। तो भाई अगर मैं सच बताऊँ, 2-3 वीडियो मैं यहाँ पे दे दूंगा लिंक, आप जाके वहाँ पे चेक करना, भर भर के पड़े हुए हैं भाई, फ्रॉड हो रहा है एयरटेल सपोर्ट के नाम पे। भाई सच बताओ तो कुछ नहीं करता। एंड सच बताओ अगर आप लोग भी अगर इसमें यूज़ करते हो भाई, तो जीरो बैलेंस है तो कोई दिक्कत ना, पर अगर आप इसमें थोड़े बहुत अच्छे खासे पैसे रखते हो ना, मैं इस केस में मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा, आप पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ कर सकते हो। भाई जहाँ तक मैं बताऊँ, यहाँ इनका रिफंड फास्ट है, इनका जो कोई भी सपोर्ट होता है यहाँ पे 4 घंटे के अंदर सपोर्ट आपको इंस्टेंट मिल जाता है, मेल के थ्रू, चैट बॉक्स के थ्रू। एंड यहाँ तक मैं बात करूँ, अगर आपके साथ फ्रॉड भी होता है ना, तो पेटीएम क्या करता है, पेटीएम आपके इनसे यहाँ पे आपके पेटीएम फॉर्म भरता है, जो कि आपके बेस पे सामने वाले के अकाउंट ब्लॉकर फॉर्म होता है। तो कि इस बेस पे आपका जो सामने वाले के अकाउंट है ब्लॉक किया जा सकता है। भाई हमारा कस्टमर है, इसने कंप्लेन कर रहा था, तो वो उसमें आपका बेसिक सा डिटेल सकता है। तो ये चीज़ एयरटेल अभी नहीं कर रहा है। तो इसमें मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एयरटेल के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। इसमें क्या है, अगर पेटीएम पेमेंट बैंक आप यूज़ करते हो तो सबसे पहले चीज़ तो आपको पता है कि 24 घंटे आपको सपोर्ट मिल सकती है। दूसरी चीज़ कि कोई बंदा अगर आपको ओटीपी दे दे, तो मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि चलो ठीक है, मैं ओटीपी भी दिया, पिन भी दिया, लेकिन जब भी वो अपना सिम से अपने पैसे भेजने की कोशिश करेगा ना, तो ये चीज़ बोलेगा भैया हम सिम वेरीफाई करो। तो वहाँ पे उससे ये पूछा जाएगा आप सिम वेरीफाई कराओ। हाँ, तो दूसरा ऑप्शन ये उसके पास हो सकता है कि सब वो सिर्फ आपका लॉगिन करके चेक कर सकता है कि कितने बैलेंस आपके पास पड़े हैं, कि कितने क्या है। लेकिन लॉगिन करने के लिए भी पेटीएम पेमेंट बैंक पहले डिवाइस वेरिफिकेशन मांगता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि भाई आप एक्सेस ले सकते हो। अभी तक यहाँ एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ करते हो तो मैं बेस्ट सजेशन दूंगा कि अभी से यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सेफ्टी के मामले में अगर इसकी रेटिंग करूँ तो भाई 0 पॉइंट जो होती है ना, तो इसकी मैं रेटिंग करूँ तो भाई 0.1 में दे सकता हूँ, 1.0 नहीं है 0.1, क्योंकि भाई बहुत ही घटिया सर्विस इनकी चल रही है। तो आपके साथ भी फ्रॉड हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले इस टाइम कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ फ्रॉड हो रहा है। एंड एक चीज़ मैं मेक श्योर करना चाहूँगा कि देखो फ्रॉड तभी होता है जब तक आप चाहोगे नहीं, क्योंकि देखो फ्रॉड बिना आपके परमिशन से हो ही नहीं सकता है। या तो आप कैसे भी करके उनको ओटीपी देते हो, या फिर वो लोग आपको कैसे भी बहाने में यहाँ पे थोड़ा गुमराह करके आपका ओटीपी एंड आपका एमपिन ले लेते, तभी जाके यहाँ पे फ्रॉड होता है। इस चीज़ के मेक श्योर कीजिए। अगर कभी भी आपके सामने कॉल आए कि बोला जाए मैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक से बात करो या फिर एयरटेल कंपनी से बात करो, किसी भी तरह से अगर आपसे ओटीपी बोला जाए तो सीधे से बात बोल दीजिए, भैया हमें ओटीपी नहीं देना। कोई भी तरह होगा, अगर कोई भी बोले कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दो, भाई ब्लॉक कर दो। अगर चालू कराना रहेगा तो आप नियरेस्ट यहाँ पे एयरटेल बीसी पे, या फिर अगर बैंक है तो बैंक में विजिट करके चालू करा सकते हो। पर कॉल पे किसी को भी ओटीपी, किसी को भी मेक श्योर कर लीजिएगा किसी को ओटीपी या एमपिन ना बताए, चाहे आपको कितना भी खास दोस्त हो या फिर फ्रेंड हो, कोई भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।